डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th का जो हमारा एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है मोशन। वो चल रहा था, हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका जिसमें हमने पढ़ा कि मोशन जो है वो क्या होता है और उसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा कि मोशन जो है वो कितने टाइप्स का होता है। यह आपका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। तो देखिए भैया, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस देखिए लेंथ होता है एक, ठीक है। डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं ना। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि लेंथ होता है किसी पाथ का 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में अगर हमें पूछे कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना पाथ लेंथ है, कितना लेंथ है। मान लीजिए ये दोनों के बीच में 1 मीटर का है, तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, ठीक है। तो डिस्टेंस समझ रहे हैं ना। इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस होता है, टोटल लेंथ होता है किसका, पाथ का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट होता है उसका पाथ का टोटल लेंथ होता है, जो क्या करती है वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल करती है कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है, जहाँ से चलना स्टार्ट किया है, और फाइनल पोजीशन जहाँ पे उसने चलना जो है वो बंद कर दिया है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो रुक गई है। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, उसको इसका डिस्टेंस बोलेंगे। कहने का मतलब हुआ, देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ये देखिए ये ए है ये बी है, ठीक है। यहाँ से किसी बंदे ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से बंदे ने चलना स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। अब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मान लीजिए दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ना 1 किलोमीटर है। तो ये जो पाथ लेंथ आया ना 1 किलोमीटर, पाथ का जो लेंथ आया ना 1 किलोमीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस की। इस बंदे ने ना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है, तो ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात की थी ना हमने, 2 पॉइंट्स की बात की थी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है या डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ, देखिए एक की बात है, पाथ लेंथ बोल दीजिए या डिस्टेंस बोल दीजिए, ठीक है। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, वैसे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के दोनों ही पाथ लेंथ है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो पाथ का जो लेंथ है वो है, यानी कि दोनों ही एक तरह की लेंथ है। दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ना, वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, और क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना है आपको। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये जो है सिमिलरिटीज़ है, दोनों का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होता है। अच्छा, ऐसा यूनिट समझते हो ना क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, देखिए जो आपका पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए क्या बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब हो गया, पहले जब ये ऐसा यूनिट नहीं थे तो क्या करते थे, हर एक देश में, हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके थे किसी चीज़ को मापने के, तोलने के। अलग अलग तरीक़ों की वजह से जो एक दूसरे देश है उनके एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ व्यापार नहीं हो पाता था, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया,
ऐसा सिस्टम बनाया जिससे क्या हो, सबका जो यूनिट है ना एक जैसा। यानी इंडिया में पहले क्या था, 1 मीटर को मापने के लिए इस तरह से हाथ से अंदाजे से मापते थे कि इतना 1 मीटर होता है, ये लेंथ इतना 1 मीटर होता है। तो इससे क्या होता था, कन्फ्यूजन होता था। दूसरे देश में हम देखते हैं तो वहाँ पे लेंथ के लिए कुछ और अपना खुद का तरीका यूज करते थे, जिससे हम एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या नहीं कर सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेन देन नहीं कर सकते थे। उसके लिए बाद में क्या बना, ऐसा यूनिट बनाई गई सबके लिए। यानी कि उन्होंने कहा, सब कंट्रीज़ ने कहा कि एक लेंथ लिया कि इस लेंथ को ना हम 1 मीटर मानेंगे, और उसके सैंपल हर एक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके बाद आप किसी भी कंट्री से 1 मीटर का लेंथ का कोई मंगवाते हो, 1 मीटर लेंथ का कपड़ा है, रस्सी है, तो वो आप किसी भी कंट्री में जाकर माप लीजिए, वो 1 मीटर ही मिलता है, ठीक है। तो ये होता है ऐसा यूनिट का मतलब। तो दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका ये ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का। तो देखिए, अब क्या किया, किसी इनिशियल पोजीशन से हमने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से होते हुए हम बी पोजीशन तक पहुंचे। और ये जो रास्ता था, इसका जो लेंथ है ना, ये पाथ लेंथ है, ये मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर डिस्टेंस की बात करें कि कितना डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया, तो हम लिख देंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। इसके बाद यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगा, देखिए इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बिल्कुल आसान तरीका यही है कि हम ए से बी तक क्या जाएं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में चलें। इससे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है क्या पॉसिबल 2 पॉइंट्स के बीच में? कभी नहीं हो सकता। 2 पॉइंट्स के बीच में जो पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो यही हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, वो ही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दोनों के बीच में है, मान लीजिए 8 किलोमीटर है। तो ये जो 8 किलोमीटर है ये क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट पाथ लेंथ होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट कितना रख देंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 8 किलोमीटर। तो समझ में आया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। आप कितना भी पाथ लेंथ कवर करके चले जाइए, जितना पाथ लेंथ ज़्यादा होता जाएगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा। यानी कि ये मान लीजिए एक रास्ता, दूसरा रास्ता भी है यहाँ बी तक जाने के लिए, आप यहाँ से होते हुए इस तरह से जाइए, और ये रास्ता जो है ना वो 15 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने, तो आप बता दीजिए यहाँ 15 किलोमीटर किया है। किसी और रास्ते से जाएंगे तो उसका लेंथ बता दीजिए, जितना बॉडी लेंथ पाथ पूरा कवर करेगी वो उसका डिस्टेंस होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो है ना वो यही पॉसिबल एक पाथ लेंथ है। तो आपका ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये अलग अलग जितने भी रास्ते होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे डिस्टेंस होंगे, और डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो अलग अलग पाथ लेंथ पर अलग अलग है, यानी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, आपको इस तरह से दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, दूसरा दिया हुआ है बी, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है सी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, ए से चलते हैं और बी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसके बाद बी से चलते हैं और सी पर आते हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ना वो 7 किलोमीटर का है, ये डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है। तो आपसे यहाँ पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस की बात आए तो आप कितना कहोगे,
आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए ए से बी तक गए तो कितना था 7 किलोमीटर, ठीक है जी 7 किलोमीटर, प्लस में बी से सी तक आए कितना था 4 किलोमीटर, कितना हो गया 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है आपने कवर किया। अब आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ लेंथ। देखिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा। और ये आप डिस्टेंस माप लीजिए, ये जितना डिस्टेंस होगा वो जो है आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा AC, या फिर आप मान लीजिए एक बार कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट AC इज इक्वल टू आता है 5 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब अच्छे से समझ में आया ना आपको, कभी भी इस तरह से कोई पूछे तो आपको दिमाग में रखना है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख लीजिए, दोनों के बीच का जो स्ट्रेट पाथ लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस का पूछे तो बॉडी ने जितना भी पाथ लेंथ कवर किया वो जहाँ से भी होते हुए आइए, जितना पाथ लेंथ कवर किया है उस टोटल पाथ लेंथ को जोड़ दीजिए और वो टोटल क्या होगा डिस्टेंस होगा जो बॉडी ने कवर किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये रिलेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझना। इनमें से 1 नंबर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखिए डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या, एक बात बताइए सोच के, जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आए। ऐसा कब होगा, ऐसा देखिए तब होगा जब ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B, यानी कि ये मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन है इसका, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुक जाती है, यानी कि इसने बॉडी ने यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस की बात करेंगे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या कहेंगे 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है बॉडी ने कवर किया। तो यहाँ डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का जो पाथ लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और A और B यहाँ दोनों के बीच का पाथ लेंथ, यानी बॉडी जो है ये डिस्टेंस कवर किया, ये पाथ लेंथ कवर किया, जो पाथ लेंथ कवर किया है वही इसका डिस्टेंस होता है, 4 किलोमीटर आ गया। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट पाथ होता है, उसी वही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेट पाथ क्या है, सेम जो डिस्टेंस वाला है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस भी कितना आया 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया 4 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इक्वल हो सकते हैं। कब होंगे, जब जो डिस्टेंस होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है। डिस्टेंस जब बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल आएंगे और ये दोनों जो है वो इस तरह से इक्वल होंगे। सेकंड क्या है, क्या ऐसा हो सकता है क्या डिस्टेंस तो नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी बॉडी ने जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस कवर किया हो, ठीक है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 आता हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा देखिए तब होगा, यहाँ देखिए फिर से 2 पॉइंट्स लीजिए A और B। A जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब बॉडी ने ये डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बॉडी ने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट किया A पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, और ये यहाँ B पर आया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने,
इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ पे आके ये रुकी नहीं। इसके बाद क्या हुआ, वापस से बी से ये वापस कहाँ आ गए, ए पोजीशन पर आ गए, ठीक है। तो अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया 4 + 4 किलोमीटर, यानी कि इसने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर आए और बी से वापस कहाँ आ गए, ए पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, एक साइड का 4 किलोमीटर, वापस आए तो 4 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया इसका 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना इस बॉडी ने कवर कर लिया। इसके बाद इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट, देखिए सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसको फाइनल पॉइंट मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने देखिए ए से चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट तक आए, बी से वापस ए पे आ गया, तो यही इसका इनिशियल पॉइंट है और यही इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी ए है। तो देखिए ए से चलना स्टार्ट किया, बी पर, बी से वापस ए पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 किलोमीटर + 4 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का पाथ लेंथ, और यहाँ देखिए इनिशियल पोजीशन भी ये है, फाइनल पोजीशन भी ए है, तो दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो जो हम ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है वो 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, तब हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम हो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है, वो 0 हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है ना आपका कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा किस लिए, देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल टू हो सकता है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर देन हो सकता है क्या, डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट जो है ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बार बार की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, यानी कि पाथ लेंथ तो बहुत सारा है। देखिए कहीं से भी आप पहुंच जाइए बी तक, ए से बी तक, और जितना पाथ लेंथ होगा वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ ये होगा, एक ही रास्ता होगा, ठीक है। तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल टू हो सकता है अगर दोनों का सेम पाथ लेंथ है तो, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ग्रेटर देन नहीं होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स तीनों बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो आज ये था आज का हमारा टॉपिक।